नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीसी क्लासेस में। साथियों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित जो अपडेट होता है वे मैं इस चैनल पे लाने का काम करता हूं। आज भी बहुत बढ़िया अपडेट है। सबसे पहले रिजल्ट का लेटेस्ट अपडेट क्या है ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो एक मुद्दा अभी गरमाया हुआ है यूट्यूब चैनल पे कि 5% छूट और 75% सीट भरा जाएगा, इसको देखिए अच्छी तरह से अभी तक यदि आप नहीं समझे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए, आपके सामने अगर कोई आता है वीडियोज़ में, आप बोलता है कि 5% छूट मिलता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं। इसका मामला क्या है, किसको छूट मिलेगा, ये तो अच्छी तरह से पहले आप समझ लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, हम भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी जो सच्चाई है वे नहीं बताया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा जो भी इसका मुद्दा है, कहाँ से आया, कैसे आया, किसको किसको मिलेगा, क्या है, बहुत सी जानकारियाँ भी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। ठीक है, तो पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप पुराने हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और सब चीज़ तो फ्री है, सब्सक्राइब भी फ्री है, सब्सक्राइब भी फ्री कर सकते हैं, लाइक भी फ्री है, पैसा थोड़ी ना लगता है। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट के बारे में देखिए अभी अपडेट आ रहा है कि के पाठक जी का कहना है कि 7 दिनों के अंदर जो है स्कूलों में शिक्षक चाहिए। देखिए आप बगल में देख लीजिए। ठीक है, तो ये नवनियुक्त शिक्षक ही जाएंगे। ठीक ना, तो 7 दिनों का अंदर कहने का मतलब ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, क्योंकि किसी विषय के बारे में करें कि इस विषय का शिक्षक चाहिए। ठीक है, तो विषय का शिक्षक तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में ही होते हैं। तो हो सकता है और होगा, यही होगा कि बहुत जल्द 7 से 8 दिनों के अंदर जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए। प्राइमरी में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि प्राइमरी में जो आप जानते हैं, प्राइमरी का जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है ना, तो एसएलपी का, तो उसका तो 9 तारीख को जो है पहला हेयरिंग होने वाला है, पहला सुनवाई होने वाला है। तो ऐसा अनुमान है कि पहला सुनवाई में ही जो फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर डेट और आगे बढ़ती है, दूसरा सुनवाई की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो हो सकता है कि प्राइमरी यानी प्राथमिक वालों को थोड़ा सा लेट से रिजल्ट निकले। लेकिन ये जो 7-8 दिन के अंदर जो है आपका माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट देखने को मिल सकता है ये। क्योंकि देखिए भाई, के पाठक ये अगर कह रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ न्यूज़ में सच्चाई होगा और ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि किस एक्शन में काम करते हैं के पाठक जी, है कि नहीं। तो रिजल्ट का यही अपडेट है। और प्राथमिक का अगर हम समझे तो वही 20 के आसपास में रिजल्ट आने की, 20 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे, यानी कि 16 से 25 के बीच में ही प्राथमिक वालों का रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट का अपडेट है। अगर अब हम बात करते हैं कि 5% छूट का मामला क्या अभी चल रहा है, 5% छूट पर बहुत सारे लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले 5% का जो ये किसके दिमाग में आया था, है ना, तो बीपीएससी का चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी ट्वीट करके बोले थे कि यदि अगर मतलब कि पास मिनिमम जो क्राइटेरिया है, मिनिमम पास क्राइटेरिया, अगर उस पे पूरा अभ्यर्थी हमको नहीं मिलते हैं, तब हम 75% सीट को भरेंगे हर हाल में। अगर 75% भी सीट अगर मिनिमम क्वालिफाई मार्क पे नहीं भरा जाता है, तब हम पासिंग, मिनिमम पासिंग मार्क में हम 5% छूट देंगे। ये मामला है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सभी में 5% छूट देंगे। छूट सभी में क्यों मिलेगा? प्राथमिक में जितने पास होंगे ना, उससे आधा से भी आधा सीट है, मतलब 70,000 सीट है, यहाँ पे लगभग 2 लाख के आसपास में पास हो रहा है। 2 लाख से ज़्यादा लोग पास हो जाएगा अगर बीएड डीएलएड शामिल रहेगा। तो फिर कम करने का मतलब क्या है? कम क्यों किया जाएगा? ये बात आप समझिए। तो ये जो है, देखिए पहले आप इस चीज़ को समझिए, डेटा कुछ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। जैसे उच्च माध्यमिक है, ठीक, तो उच्च माध्यमिक में लगभग 58,000 सीट है। ठीक, इतने पदों पर जो है लगभग 57,000 कुछ, यानी 58,000 पद जो है उच्च माध्यमिक 11-12 के लिए निकला था। तो आवेदन कितना गया? मात्र 40,000, मात्र 40,000। आप बात समझिए यहाँ पे अच्छी तरह से, आप अब समझ गए होंगे। आप टीचर बनने वाले हैं तो देखिए, सीट 58,000, भाड़ा कितना, फॉर्म कितना गिरा? 40,000।
तो अब बताइए, यही इसी के लिए अतुल प्रसाद जी बोले स्पेशल कि देखिए हमको इसका 75% सीट हर हाल में भरेंगे, मतलब 58,000 का 75% सीट हम जो है इस 40,000 से भरेंगे। इसके लिए अगर 5% छूट अगर करना पड़े मिनिमम क्वालिफाई मार्क में तो हम करेंगे। ये मुद्दा है भैया। सब लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या बकते रहता है। भले ही हमारा परिवार छोटा है, हमारा सब्सक्राइबर आज कम है, लेकिन हम जानकारी तो देते हैं सही, बस इसी से मतलब है हमको, है कि नहीं। अब बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो बोलते हैं सब में मिलेगा, जैसे ही लोग सुनता है देखता है गदगद हो जाता है कि ओ इसका मतलब काम पास कर रहा है ना। काम पास नहीं कर रहा है भैया, यहाँ समझो, समझने वाली बात है। काम पास कर रहा है उच्च माध्यमिक में, समझे। उसी तरह से माध्यमिक का क्या है डेटा, माध्यमिक का डेटा है कि 32,000 सीट है लगभग। कितना है? 32,000। अब फॉर्म लगभग भरा है कितना? 66,000 लगभग, 66,000, 65,000 कुछ लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं। क्या सीट खाली रहेगा? सीट खाली रहेगा। 50% भी अगर पास कर रहा है तो ये 32,000 सीट भर जाएगा। लेकिन इसमें दिमाग लगाना है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसमें जितना सीट है उतना आवेदन भी नहीं आया है, तो हो सकता है कि उस सब्जेक्ट के लिए 50% कम करके और लिया जाए, ठीक है। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, मतलब इतना आसान नहीं है कि 50%, 5% जो है बढ़ा दिया जाए। इतना आसान भी नहीं है। क्यों नहीं आसान है? क्योंकि देखिए तुरंत नई वैकेंसी TRE 2 आ रहा है, TRE 2 आ रहा है तुरंत। और इसमें इतना कंपटीशन है, इतना कि मत पूछिए। लगभग 2.5 लाख इसमें कैंडिडेट हैं, लगभग 2 लाख, और सीट है मात्र 18,000। अब सोच लीजिए, तो इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि भाई यहाँ आप 5% कम करके भर रहे हो, हमको ये जो TRE 2 में जो भरा जाएगा, माने BPSC जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो हो सकता है इन लोग कुछ करें कि नहीं, 5% कम नहीं करना है, उन्हीं सीटों को नए वैकेंसी में ऐड कर दीजिए ताकि इसके लिए आसान हो जाए, कुछ कम कंपटीशन हो जाए। लेकिन उन्होंने जब ऐसा न्यूज़ प्रकाशित किया है तो हो सकता है कि 5% कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5% केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सूटेबल है, इसी के लिए लागू होता है। अब चीज़ समझें। चलिए, प्राइमरी का डेटा क्या है। प्राथमिक का B.Ed में 3,80,000। एक यूट्यूबर थे, वो वीडियो हम देख रहे थे, ऐसे यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं। वे बता रहे थे कि कितना स्टूडेंट बैठा है यही पता नहीं है। भैया याद से पता है। अतुल प्रसाद जी ट्वीट करके, और अति में जानकारी जो है पेपर में ना आया था जी कि 3,80,000 क्या है। 3,80,000 कौन है? B.Ed है। या ये जानकारी आज ही से थोड़ी प्रकाशित है, ये ऑथेंटिक है और आपका ऑफिशियल है कि 3,80,000 B.Ed है और 3,60,000 DLED है, ठीक। अब ये दोनों मिलाकर के अगर 50% भी पास करता है तो देख लीजिए सीट 70,000 ही है, लगभग 80,000 है सीट ना, है 79,000 कुछ सीट है, तो लगभग 80,000 सीट है। अब सोचिए, मान लीजिए ये बाहर हो गया। बहुत सारे लोग को कहना है कि ये B.Ed तो बाहर हो ही जाएगा, ठीक है ये बाहर है, तो क्या ये 30% पास नहीं करेगा? 3,60,000 में 30% पास नहीं करेगा। अगर 30% निकालते हैं ना, 30%, मात्र 30%, तो 1,08,000 लोग पास कर रहा है। सीट कितना है? 80,000। 5% कम करने की, छूट करने की कहीं भी इसमें ज़रूरत पड़ेगा? कभी भी, कभी नहीं। देख लीजिए ना, सारा तो डाटा आपके पास है। अगर DLED को मात्र 30% पास करते हैं तो 1,08,000 लोग पास कर रहा है। 1,08,000, सीट कितना है? 80,000। क्यों कम करेंगे 5% प्राइमरी में? इतना लोग है, इतना लोग पास कर रहा है, दुगना तिगुना। अगर ये दोनों को शामिल कर दिया जाए लगभग 2 लाख पास हो जाएगा। तो आप 5% कम क्यों किया जाएगा? आप लोग न्यूज़ सुनते हैं, आप लोग को लगता है ये कम पास कर रहा, पासे नहीं मिल रहा है BPSC को, इसीलिए 5% कम कर रहा है। भैया यहाँ पे 3 तरह के शिक्षक शामिल हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो 3 तरह के हैं, तो ये दोनों में कुछ अलग
ही चल रहा है, इसमें कुछ अलग ही चल रहा है, ये दोनों में अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है, इसमें अभ्यर्थी भर भर के बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ये जो बातें हैं ये उच्च माध्यमिक के लिए बोला गया था, बोले थे अतुल प्रसाद जी, लेकिन उसको जो है सब यूट्यूबर लोग जो है सभी में शामिल करके और बना रहा है। 5%, 75% सीट का यही जो है ऑथेंटिक जानकारी है, इसी को आप समझिए, ठीक है। इस तरह से कोई बताएगा नहीं आपको, बस व्यूज़ के लिए कुछ भी बक देगा, ठीक है। हम वीडियो कम ही बनाते हैं लेकिन जानकारी आपको सही देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट आपके लिए खुला हुआ है। और हाँ, वीडियो पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिए, आधा अधूरा देख करके कमेंट कर देते हैं और आपके जवाब इसी वीडियो में रहता है, तो इसको कम से कम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जैसे ही कोई अपडेट आएगा वीडियो बना देंगे, चैनल से बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।